नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 23 को पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी किसान। 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस की घोषणा। राकेश टिकैत का ऐलान, अब गुजरात में मजबूत करेंगे आंदोलन। बोले चरखा चलाकर भगाएंगे कंपनियां। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। 3 महीने से चल रहा है विरोध। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 3 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं। 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू के बाद पूरे झारखंड में फिजा बदली हुई है और हर कोई कृषि कानून का विरोध कर रहा है। बीते कुछ दिनों से अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायतों का आयोजन भी किया जा रहा है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बाद ये अब गूंज बंगाल तक भी पहुंच गई है। साथ ही अब राकेश टिकैत ने गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसी ही सभाओं की बात कही है। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें नई रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने कहा कि 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की गई है, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। किसान अब लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां करेंगे और आंदोलन को धार देंगे। 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को याद करते हुए सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मोर्चे के सभी मंच युवाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे और अलग अलग राज्यों के युवाओं से दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की अपील की गई है। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा है कि रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव बेसी में एक किसान ने कृषि कानून के विरोध में अपनी 8 बीघा गेहूं की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दी। इस घटना की जानकारी होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान से अपील की है कि वे ऐसा न करें। बता दें कि हरियाणा में हिसार के गांव में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मजदूरों से फसल कटवाएंगे और नुकसान में भी बेचेंगे। लेकिन अब राकेश टिकैत ने खुद ही किसान से कहा है कि वो अपनी फसल नष्ट न करें। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत लंबे वक्त से सुर्खियों में हैं और अब उन्होंने ऐलान किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो गुजरात का भी दौरा करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र से कई किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में अब वो इन राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। गुजरात से आए किसानों ने राकेश टिकैत को चरखा सौंपा। राकेश टिकैत ने कहा कि चरखा चलाकर गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर भेजा था, हम भी चरखा चलाकर कंपनियों को बाहर भेजेंगे। हम गुजरात में जाकर किसानों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन की अनदेखी कर रही सरकार को चेताते हुए कहा है कि किसानों की अनदेखी करने वालों को किसान अच्छी तरह सबक सिखाना जानते हैं, इसलिए जो किसानों को सताने का काम करेगा, किसानों से सत्ता से हटाने का काम करेगा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनरत किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं। सरकार को बिना देरी किए उनकी मांग माननी चाहिए और आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार देश का भला करना चाहती है तो वह किसान हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश महासचिव जसतेज सिंह संधू पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। संधू पर सोमवार सुबह बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जसतेज पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे हैं और किसान आंदोलन में जाने के लिए निकले थे, लेकिन इस हमले में जसतेज बाल बाल बच गए। वारदात पुलिस चौकी के कुछ दूरी पर ही अंजाम दी गई और इसके बाद जसतेज ने पुलिस को हमले की जानकारी दी। वहीं इस घटना का पता चलते ही पिहोवा में थाना टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसान भड़क गए। उन्होंने घटना की निंदा की है। महाराष्ट्र, केरल समेत अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी अचानक से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 1 माह से प्रदेश में नए केसों की संख्या औसतन 100 से कम थी, लेकिन 24 घंटे में यह आंकड़ा 100 को पार कर गया है, जो कि अब 121 हो गया है। वहीं 76 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी भी दे दी गई और इसी के साथ हरियाणा में संक्रमित मरीजों की संख्या
2,69,730 तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में हुई नई मौतों के बाद हरियाणा में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 3,042 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2,65,827 लोग महामारी से जंग जीत चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लगातार आम आदमी की चिंता बढ़ा रहे हैं, साथ ही विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक मौका भी दे रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी के अलावा उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपने ही अंदाज में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध जताया। सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा अपने दफ्तर साइकिल चलाकर पहुंचे और सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।